तो नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ हूँ रविंद्र कुमार और मैं आपके लेकर के आया हूँ बागपत जिले का एक गांव है जिसका नाम है हबीबपुर डंगला। ये यादव बहुल गांव है, ये यादव जाति सबसे ज़्यादा। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति, यादव समाज जो किस ओर जा रहा है। अखिलेश भैया के साथ है, फिर योगी सरकार के साथ है। योगेश धामा यहाँ से प्रत्याशी है भाजपा के और गठबंधन के प्रत्याशी है अहमद हमीद। तो आइए जानते हैं कि किस ओर यहाँ पर रुख किस ओर है यहाँ की जनता का, यहाँ के लोग जो हैं वो किसको चाहते हैं, किसको यहाँ पर विधानसभा भेजना चाहते हैं। तो अपने देखो हम आए यहाँ पर, कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पर। एक ये देखिए ठंड में। नमस्कार जी। तो आइए जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर है। यहाँ पर प्रत्याशी नगर गली गली घूम रहे हैं। क्या स्थिति है अब की बार, क्या है, किस ओर रुख है समाज का आपके? श्रीमान जी, आपका इस नंगला हबीबपुर की धरती पर बहुत बहुत बंधन अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं अपनी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से और अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मान्य शिवपाल यादव की तरफ से, अखिलेश भैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जो कि गठबंधन के इस समय जो प्रत्याशी हैं, उनका सभी गठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो है आशीर्वाद से ये नवाब कोकब का जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी आए हैं। लेकिन चुनाव कोई सामने है ही नहीं, तो मैं बताऊँ क्या? अच्छा, मुद्दे क्या है आपके? जो गठबंधन का मुद्दा मैन क्या है, किस ओर जनता क्यों जुड़ेगी? जनता इस वजह से जुड़ेगी कि सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा है मान्य पत्रकार बंधु कि बच्चों का रोजगार सबसे बड़ा है। कि बच्चों का रोजगार, जिन बच्चों ने +2 12वीं कर ली, पहले नौकरी हाई स्कूल को मिल जाती थी, फिर 12वीं कर ली, 12वीं करने के बाद में BA कर ली, जिसने BCA कर ली, किसी ने MCA कर ली, MTech कर ली, BTech कर ली और कुछ जो है अपने डॉक्टरी वगैरह कर ली। लेकिन सभी बच्चे, किसी को रोजगार कहीं नहीं है, कोई रोजगार। अभी योगी सरकार तो चीख कर विज्ञापन अखबारों में ऐड दे रही है कि 32 लाख के करीब अभी युवाओं को उन्होंने नौकरी दी है। हमें तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 32 भी नौकरी नहीं होंगी। 32,000 और 32 लाख इनका जो है जुमले फेंकने का तो इतना गजब का काम है। हम तो जो है धन्यवाद देते हैं कि उस प्रधानमंत्री को, मेरे प्रधानमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि अगर कहीं कोई कार्ड मिले या कहीं इनाम मिले तो झूठ बोलने का सबसे पहला जो है एक प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो आप अखिलेश भैया कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या ये जो अभी जो आया है जो अखिलेश भैया की तरफ से जो, तो इस पे कहाँ तक ये सच्चाई? सर, मैं पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी रहा हूं और मुझे इस समाजवादियों का पहले से ही एक अच्छा जो बोलने का नहीं, काम करने का। बोलने से काम नहीं चलता, काम करते हैं हम और जो कहते हैं उस काम को पूरा करते हैं। पिछली बार डायल 100 गाड़ी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने के बाद में वहां देखा कि जनता किस प्रकार कि कहीं फोन करा कोई परेशान है और डायल 100, जहां की सुरक्षा एकदम ठीक ठाक होगी वो देश तरक्की पर होगा, जहां का स्वास्थ्य ठीक होगा वो देश तरक्की पर होगा, जहां बेरोजगारी खत्म होगी वो देश तरक्की पर होगा, जहां का किसान हाल बेहाल जिसका बिल्कुल खराब इंडिया में हो रहा है वो देश तरक्की पर होगा। डायल 100 को लेके आए तो अखिलेश जी लेके आए, 1090 लेके आए तो अखिलेश जी लेके आए, 108 गाड़ी लेके आए महिलाओं के लिए तो अखिलेश जी लेके आए, अस्पतालों की सुरक्षा वो कर दी, अस्पतालों की हाल ये समझे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कदम कदम पर जो है अस्पताल पैदा कर दिए। 1 मिनट और सुनिए कि बिजली घर इतने बना दिए और इन्होंने क्या बनाया झूठे वालों ने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2012 में चुनाव हुआ था, 2012 से पहले अखिलेश भैया की सरकार थी, उसके बाद इतना कुछ विकास किया, फिर जनता ने क्यों नकार दिया? ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जनता ने क्यों नकार दिया और जनता ने इतना बड़ा यकीन और विश्वास करा कि भाई हो सकता है कि इन्होंने इनसे बढ़ के जो है हमारे नरेंद्र मोदी, अगर ऐसे दाढ़ी बना, मेरे लड़के ने इतनी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, इतनी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, तो फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर मेरा लड़का क्यों नहीं बन गया है जी? झूठ बोलने से अगर रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए। तो अब की बार यादव का क्या रुख है? अखिलेश भैया गठबंधन का यहाँ पे है तो यादव है, और क्या समीकरण मानो, यादव का क्या रुख है? यादव समाज क्या जुड़ रहा है पूरा? माननीय पत्रकार बंधु, भाजपा ने सेंध लगा दी यादव? नहीं, यादवों का 99.9 नहीं है, 100% है।
दूसरी बात एक और है, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, अब दिमाग में आई है पिछड़ा वर्ग के, SC ST माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग जितना भी है, 85% वाले बावले हो रहे हैं, तो 15% वाले वहां प्रधानमंत्री बनकर झूठ बोल रहे हो, जनता का हाल बेहाल कर दिया। जिस समय जो है ये कोरोना का, आपको पता है कि हमारे देश में कभी भी कोई जो है बीमारी आ सकती है, किसी समय कुछ भी आपातकाल हो सकती है, अस्पताल क्यों नहीं बनाए? 70 साल से जो है, पहले 200 साल राज करा तो अंग्रेजों ने करा, फिर 70 साल से ये राज कर रहे हैं, अभी हिंदू खतरे में है क्या? अच्छा, उस पर क्या कहते हो कि अखिलेश के भैया की जो घर वाले वो भाजपा में जाके पहुंच गई, और शिवपाल यादव का भी कुछ संशय लग रहा था, कई बार आया, खबरें चली कि भाजपा में जा रहे हैं, प्रगतिशील समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है। क्या हुआ ये हिंदुस्तान है और लोकतंत्र भारत का है, माननीय पत्रकार बंधु, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब कोई आजाद है, किसी को कहीं भी जा सकते हैं, है जी। मुझे आप ही बताइए, क्या आपको रोजगार मिला? मैं पहले पत्रकार था, अभी पत्रकार हूँ, बताओ। नहीं, पत्रकार तो हैं, कहीं गवर्नमेंट के पत्रकार क्यों नहीं बने आप? क्यों नौकरी नहीं मिली? सब जो है, सब हमारे लड़कियां, हमारे बच्चे, कहीं लड़की हर 10 मिनट में बलात्कार हो रहे हैं, हर लड़की का 10 मिनट में अपराध कर रहे हैं, अंकुश लगा दिया। मैं देख रहा हूँ हाथरस की लड़की को, वो एक SC की चमार की लड़की का जो है बलात्कार हो गया, और उसके जो है माँ बाप को जो है मिलने नहीं दिया। पुलिस इतनी जो है नाकाम हुई कि पुलिस वालों ने ठाके जो है दाह संस्कार अपना कर दिया, और पूरे गांव में पत्रकार बंधु आपको बता रहे हम कि आप भी वहां पर जो है अपनी कवरेज लेने के लिए भी नहीं पहुंच पाए, ये हम बता रहे हैं आपको। अभी कह रहे अपराधियों की 2 ही जगह, या तो जेल या फिर यमराज, तो अपराध खत्म कर दिया, अपराधी खत्म कर दिया। ये पेटीकोट पहनना बंद कर दें। ये अगर कहीं भी कोई भी डिसिप्लिन का इतना बड़ा जरूरी है कि आप योगी बनने के बाद में तहमद बांध के दूसरे को आप जो है दूसरे के ऊपर टाइट कस रहे हैं, और एक ऊपर इनका काम है ठोको नीति। लेकिन समाजवाद हमें कोई अधिकार नहीं मिला, हमें कभी भी जो है किसी को अधिकार नहीं मिला कि किसी का जीवन को ले लें हम। अच्छा, एक बात बताओ, आप जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार है, या सब कह रहे हैं, जो भाजपा के जो नेता वो बोलते हैं कि जब भी समाजवादी अपराधियों का उस पर मतलब अंकुश हो जाता है, सरकारी अपराधी चलाते हैं, सब मतलब समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बड़े बड़े अपराधियों के हाथ में आ जाते हैं। अब ये दुबे जो है, ये समाजवादी की सरकार है कि या भाजपा की सरकार? ठोक तो दिया जी वो। नहीं, ये सरकार किसकी है? ये किसकी सरकार है? आप पत्रकार बंधु मुझे ये बताएं, आप ही बता दो, क्योंकि मैं भी इतना जानता नहीं हूं कि ये सरकार किसकी चल रही है। अभी सरकार दिन भर की है, लेकिन ये बेचारे जो है एक सरकारी कर्मचारी घूम रहे हैं उसमें खेत के अंदर, वो सांड जो घूम रहे हैं, ये किसकी फौज है? अच्छा, एक बात बताओ, सांड घूम रहे हैं, सरकारी है, क्या समाजवादी पार्टी आने के बाद में इनका क्या होगा, क्या करा जाएगा इनका? कन्हैया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कहाँ जाओगे? ये जो गाय, ये जो आवारा पसी है, कन्हैया की गाय वो परेशान हो रही हैं, उस कृष्ण की गाय क्या वो परेशान हो रही हैं। इनका इलाज क्या है? ये जो सरकारी गाय है, सांडे आवारा फिर रहे हैं खेतों में, खलिहानों में, सरकार बदलने के बाद इनका क्या होगा? क्या इंतजाम करोगे? इनका क्या स्थिति, कहाँ ले जाओगे? हम गाय को पूजते हैं पत्रकार बंधु, हम पत्रकार बंधु पूजते हैं, गौशाला बना के जो है ठगियाई नहीं करते हैं। अच्छा, तो आइए, तो हमारे साथ और भी बहुत साथी जुड़े हैं, यहाँ पर ठंड है, ये गांव के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अभी जानते हैं इनसे कुछ कि क्या स्थिति है, देखते हैं। सर, क्या नाम है? हरकेश कुमार। तो आपकी बार क्या स्थिति है? वोट कहाँ जा रही है? वोट का क्या? वोट गठबंधन की। क्यों चुन रहे हो गठबंधन को? गठबंधन सही काम करेगा। अच्छा, अब योगी सरकार तो काफी काम कर चुके हैं, अपराधियों पर अंकुश है, फिर बहुत सारे कुछ अभी सुनने देखने को मिला। ये योगी खेत में इनमें चल रहे हैं, ये योगी सरकार परेशानी तो है। किसानों को 2000 रुपए अकाउंट में दे रही है, किसानों को अभी पैसे दे दिया, अकाउंट में आ रहे हैं। कहाँ दे रही है? अरे वो प्रधानमंत्री किसान योजना किसके आए? क्या नाम है? नरेंद्र सिंह नरेंद्र जी। अब किसकी ओर जा रहा है वोट आपका? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ। क्यों चुन रहे हो अखिलेश को? अखिलेश बिरादरी का है इसलिए चुन रहे। बिरादरी पे वोट दोगे या विकास पे? विकास करेगा, पहले भी विकास करा उसने। क्या योगी से क्या परेशानी अभी जो सरकार चल रही है? महंगाई। अच्छा,
और कुछ है? गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा। पेमेंट तो दे रहे हो। गैस सिलेंडर 900 का होगा, उनका 400 450 रुपए का था। वो तो उज्ज्वला योजना बता रहे फ्री गैस सिलेंडर किसी को नहीं मिला यहाँ, हमें तो मिला नहीं ना। हमें तो 2000 रुपए मिल रहे हैं। महंगे, पेट्रोल महंगा। किसान की नहीं तो सब महंगाई बढ़ा रखी है। किसानों को प्रधानमंत्री जो किसान योजना है उसमें तो काफी सभी खातों में पैसा आ रहा है। नहीं है। हाँ, हमारा तो नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। तो आगे की क्या, अब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या आशा रखते हो उस सरकार से? 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं वो, 1500 रुपये बुजुर्ग को दे रहे हैं पेंशन लागू कर दी। 700 रुपये फिर लागू बुजुर्ग के लिए कर दिए। सत्ता में आते हैं तो बहुत विकास करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अभी आगे गांव में चलते हैं अंदर। क्या नाम है जी? वेद प्रकाश। क्या स्थिति आपकी बार चुनाव में क्या? चुनाव में सपा की स्थिति सही है। ठीक है, कैंडिडेट को चुन लो। हाँ बिल्कुल पक्का। योगी सरकारों को किस आधार पे वोट दे रहे हो? कि उसे अखिलेश भैया को जा रहे हो ना वोट? हाँ, रोजगार के लिए, रोजगार विकास के लिए। तो 2012 में भी तो थी जो आप 2012 में वादे इसने बीजेपी ने किए, इसने कोई भी पूरा नहीं किया। और पेंशन अखिलेश भाई ने पेंशन के लिए कह दिया, कर्मचारियों के लिए जो कहते हैं नेता तो वादे तो नहीं, बहुत करते हैं, नेता लेकिन कहते कहाँ नहीं तक करता है, करेंगे? ये करता है भाई, ये करता है। तो आइए दोस्तों बने रहिए, चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं। हबीबपुर नंगला गांव में आए और लेकर के चलते हैं। नहीं लाल जी, काहे की दुकान में परचून किया? परचून किया जी। चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के। हाँ जी। क्या स्थिति है? कहाँ जा स्थिति भाई साहब हम तो अखिलेश के। रही है? अखिलेश के। हाँ जी। अच्छा, जातिवाद पे वोट दे रहे हो, विकास का भी कुछ विकास के ऊपर दे रहे हैं। बालकों को बेरोजगार नहीं मिल रहा, नाप तोल तो मत तक देगा, हम इतनी नौकरी देंगे, दे आज लो है नहीं। तो अखिलेश भैया से क्या उम्मीद है? 2012 तक तो उन्होंने चुनाव लड़ा है। कोई बात नहीं। पिछली बार जब अखिलेश जी रहे मुख्यमंत्री जी रहे हैं, जब उन्होंने रोजगार दिया, किसी को कोई रिश्वतखोरी या कोई नहीं चली। आज भी हैंग हो रहे हैं कंप्यूटर उनके, उसमें भाजपा की सरकार में जो बात है जी। तो आइए हमने हाल जाना यादव समाज किधर है, क्या स्थिति है। अखिलेश भैया क्या ऐसी समाज से? हाँ जी। तो आइए हमने जाना, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो तबका है वो अखिलेश सरकार, अखिलेश पार्टी से जुड़ा है, गठबंधन से जुड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फैलिसिटी टीवी। मेरा नाम सत्यवान यादव है। अच्छा, तो आपके विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो वोट किसे? वोट हम देंगे, अखिलेश भाई जिंदाबाद है हमारे। और जो उनका संयुक्त चुनाव प्रचार चल रहा है और जो सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल को है, उसको चुनाव में विजयी बनाएंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीज़ है? मुद्दे एक नहीं, मुद्दे तो भैया बहुत अनेक मुद्दे हैं। जैसे कि आवारा पशु चल के, आप मेरे देखिए 2 फोटो में आपको खिंचवा देता हूँ। आवारा पशु अखिलेश भैया सरकार में आएंगे तो ये आवारा पशुओं का होगा क्या? इनका पशुओं का कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, गौशाला का इंतजाम होगा। गौशाला तो अभी आज नहीं है, गौशाला में पशु डेली मर रहे हैं पशु। अच्छा। उनका कोई इंतजाम नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सरकार से फंडा आ रहा है वो सब बेकार जा रहा है, सारा इधर उधर। तो अब जो योगी सरकार है बिजली दे रही है, किसान सम्मान निधि बिजली कहाँ दे रही है? मुझे बताइए, बिजली दे रही है लेकिन रेट कितने हो गए? किसान कहाँ से देगा? गन्ने का पेमेंट नहीं आ पा रहा है, किसान बिजली का बिल देगा, उसकी तो कनेक्शन कटते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री करे क्या अखिलेश? किसने कर दिया? अखिलेश भैया ने अभी सत्ता में आने दो, तभी तो तब होगा काम। तो वो सत्ता में आए तब होगा काम। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ से लगा कर वहाँ से देख लो, सारे इधर से उधर। गन्ने का पेमेंट दिया हो किसी को, यानी कि दवाई के लिए पैसे नहीं है आदमियों के पास में। ये स्थिति जो है इस सरकार में इतनी हो चुकी है कि बहुत दयनीय स्थिति है।